नमस्कार सभी साथियों का। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो RBSC बुक के अनुसार राइट माने जाएंगे। साथियों, आज इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि कौन से प्रश्न हैं उन पर आपको बोनस मिलने वाला है और कौन से प्रश्न हैं उन पर आपको दो आंसर हैं वो राइट माने जा सकते हैं। और ये सभी प्रश्न बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। मैंने कई बुकों के माध्यम से रिसर्च किया है, उसके बाद आपको ये प्रश्नों का उत्तर मैं बताने वाला हूँ। और जो सभी प्रश्न हैं वो प्रश्न RBSC बुक के अनुसार ही मिलाए गए हैं। अगर आप चाहो तो इन बुक्स के जो आंसर मैं बताऊंगा उनके माध्यम से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। साथियों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने साथियों को भी शेयर करना ताकि वो भी इन प्रश्नों से परिचित हो सकें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि इसी प्रकार के हमारे द्वारा जो वीडियो है बोनस प्रश्न वाले और RBSC बुक द्वारा कौन से प्रश्न सही माने, वो सभी वीडियो हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। और आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी हो उनमें भी हमने बोनस वाले प्रश्नों पर चर्चा की है तो उनको ज़रूर वॉच करना। उसमें भी आपके जो भी प्रश्न है वो डाउटफुल क्वेश्चन है, उन सभी का डाउट है वो क्लियर होने वाला है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को समाहित करने वाले हैं जो पिछली वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमारे कई साथी हैं उन्होंने पूछे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। प्रश्न है आपका पहला, ये हमारे एक साथी ने पूछा था कि प्रश्न जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था। यानी कि ये पूछ रहा है कि बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है वो किसने दिया। दोस्तों, ये प्रश्न भी काफ़ी विवादित माना जाता है। क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी शब्द है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में जो आंसर माना है वो इसमें दे ही नहीं रखा है, जबकि इसमें जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन आता है A.G. टेंसले, B. E. हैकल, तीसरा R.H. टेकर और चौथा आता है W.G. रोजन। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं बुक के अनुसार। बुक ने RBSC बुक में क्या दे रखा है तो देखो मैं आपको बता दूं साथियों, इसमें जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका कीट वैज्ञानी एडवर्ड ओ विल्सन द्वारा एडवर्ड ओ विल्सन द्वारा 1986 में किया गया था। अतः इन्हें जैव विविधता का जनक भी कहा जा सकता या कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये आप बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से इसका प्रामाणिक उत्तर देख सकते हो। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1986 में किसने किया था? एडवर्ड ओ विल्सन ने। लेकिन एडवर्ड ओ विल्सन यहाँ पर ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। जब एडवर्ड ओ विल्सन ऑप्शन में नहीं दे रखा तो या तो ये प्रश्न आपको बोनस दिला के जाएगा, या फिर अगर हम एक बात पर गौर करें तो अगर आप जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द गूगल पर सर्च करते हो तो गूगल पर इसका जो राइट आंसर है वो आपको W.G. रोजन आपको मिलने वाला है। अगर आप गूगल करके देखते हो तो इसका राइट आंसर W.D. रोजन मिलेगा। और अगर RBSC की बुक में देखा जाए तो यहाँ पर हमने बात की है कि एडवर्ड ओ विल्सन को माना है। तो अब ये डिपेंड करता है RBSC बोर्ड पर कि इसका राइट आंसर क्या मानने वाली है। या तो अगर ऑप्शन में दे रखा है तो W.G. रोजन मान सकती है, लेकिन अगर RBSC इस पर बोनस भी आपको दे सकती है तो ये प्रश्न आपका बोनस वाला हो सकता है। आई थिंक आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आता है, ये प्रश्न थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप वॉइस सुन लीजिएगा, बिल्कुल आपको सही तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। खाद्य श्रृंखला में जो चूहा है किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखिए,
आपकी जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें चूहे को पूछा है कि चूहा किस श्रेणी में आता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो दे रखे हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय उपभोक्ता और ऑप्शन नंबर डी है उत्पादक। अब साथियों ये प्रश्न भी काफ़ी विवादित है और कई कोचिंग वाले जो भी हमारे टीचर हैं वो इसको कोई तो प्राथमिक उपभोक्ता बताता है तो कोई द्वितीय उपभोक्ता बताता है, लेकिन हम बात करते हैं आरबीएससी बुक के अनुसार कि बोर्ड की बुक में क्या दे रखा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आरबीएससी बोर्ड की अलग अलग बुकों में इसका भी उत्तर है वो अलग अलग मान रखा है। किसी बुक में प्राथमिक उपभोक्ता मान रखा है और किसी बुक में द्वितीय उपभोक्ता भी मान रखा है। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल तथ्य आपको बताने वाला हूं, बोर्ड की बुक के अनुसार है। देखिए ये पहला तथ्य आपके सामने आता है, ये आपकी 11th क्लास की बुक है। इस 11th क्लास की बुक के अनुसार मैं बता रहा हूं कि जो चूहा है वो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में माना गया है। देखिए बेजीव जो भोजन की प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे अर्थात उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, ऐसे प्राथमिक उपभोक्ता मुख्य रूप से शाकाहारी जंतु होते हैं। जैसे अब यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं इन्होंने कि कीट है, गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, भेड़, हिरन, चूहा। अब देखिए यहाँ पर चूहा है वो किसके अंतर्गत माना है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत माना है। लेकिन एक और बुक है उसके अनुसार क्या माना है वो भी हम बात करने वाले हैं। देखिए साथियों ये है आपकी 10th क्लास की बुक और 10th क्लास की बुक के अनुसार यहाँ भी चूहे को प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में माना है। किसके रूप में माना है, प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में माना है। लेकिन एक बुक और आती है आपके पास, ये बुक 8th क्लास की है और 8th क्लास की बुक में जो आपके पास ये चूहा दे रखा है ना, ये चूहा द्वितीय उपभोक्ता के रूप में माना गया है। आप देख सकते हो बिल्कुल प्रामाणिक तथ्य है, द्वितीय उपभोक्ता ये चूहा है। यहाँ पर इसको कौन सा उपभोक्ता माना है, द्वितीय उपभोक्ता माना है। जबकि 11th क्लास की बुक और 10th क्लास की बुक में इसको चूहे को किस के रूप में माना है, प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में माना है और इसमें 8th क्लास की बुक में आपके इसको द्वितीय उपभोक्ता के रूप में माना है। अब ये फैसला बोर्ड के ऊपर है कि बोर्ड इस प्रश्न का उत्तर क्या मानने वाला है। या तो इस प्रश्न के उत्तर दो माने जा सकते हैं, एक प्राथमिक उपभोक्ता और एक द्वितीय उपभोक्ता, या फिर आपको इस प्रश्न पर बोनस भी मिल सकता है। ये बोर्ड के ऊपर है, जैसे ही आंसर की आएगी उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो तो इस बुकों के माध्यम से ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। आई होप ये प्रश्न भी आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में या राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर भी अलग अलग मिल रहा है देखने को, कोई अर्जुन लाल सेठी बता रहा है तो कोई गोपाल सिंह खरबा बता रहा है। तो ये सभी अपने अपने अनुसार अपने अपने मत है वो दे रहे हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं आरबीएससी बोर्ड के अनुसार। आरबीएससी बोर्ड में क्या दे रखा है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा गोपाल सिंह खरबा। बोर्ड की बुक के अनुसार गोपाल सिंह खरबा इसका राइट आंसर होगा। इस पर कोई बोनस अंक आपको नहीं मिलने वाला, इसका राइट आंसर ओनली गोपाल सिंह खरबा को ही माना जाएगा। अब देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि बुक में भी दे रखा है ये। देखिए अजमेर कमिश्नर ने गोपाल सिंह के साथ समझौता कर उन्हें टाड़गढ़ में नज़रबंद कर दिया। कुछ दिनों बाद यह टाड़गढ़ से फरार हो गए, लेकिन सलेमाबाद में पकड़े गए और बंदी बना करके इसे अजमेर की तिहाड़ जेल में रखा गया। ये देख लीजिए आपके सामने ये प्रमाण है, सबूत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन माना जाएगा, गोपाल सिंह खरबा ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है। ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार है और इस प्रश्न पर भी दो दो तीन तीन उत्तर है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ बिल्कुल प्रामाणिक तथ्यों के साथ बात करने वाले हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर बताने वाले हैं। बिल्कुल देखिएगा कि इसमें जो
पहला ऑप्शन है वो प्रथम मतदान अधिकारी दे रखा है, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय मतदान अधिकारी, तीसरा तृतीय मतदान अधिकारी और चौथा है पीठासीन अधिकारी। तो देखिए साथियों, दो उत्तर हैं जिन पर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो देखने को मिलता है। एक तो पीठासीन अधिकारी और एक द्वितीय मतदान अधिकारी। तो कोई पीठासीन अधिकारी को राइट मानता है और कोई द्वितीय मतदान अधिकारी को राइट मानता है, लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं बिल्कुल बुक के अनुसार। बुक में द्वितीय मतदान अधिकारी को ही मतदाता रजिस्टर का प्रभारी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है। यहाँ पर किसी प्रकार का आपको कोई भी बोनस है वो नहीं मिलने वाला, बिल्कुल प्रामाणिक तथ्यों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने रिसर्च किया, उसके बाद आपको इस वीडियो में ये उत्तर बता रहा हूँ। तो देखिए इसका जो उत्तर है वो इस बुक में दे रखा है, सामाजिक विज्ञान की बुक है। पीठासीन अधिकारी की बात करें तो पीठासीन अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति है वो की जाती है, और पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारियों के सहयोग से मतदान कार्य है वो संपन्न कराता। देखिए पीठासीन अधिकारी क्या होता है, जो मतदान केंद्र पर मतदाता जो अपना मत डालने आते हैं तो उन पर जो स्याही होती है ना, अमिट स्याही, उसका जो निशान है वो अपने जो भी अंगुली है उस पर लगाता है। और हम बात करते हैं अगर द्वितीय मतदान अधिकारी की, तो द्वितीय मतदान अधिकारी देखिए यह अमिट स्याही का प्रभारी होता है और मतदाता के दाएं हाथ में तर्जनी का निरीक्षण करता है तथा देखता है कि इस पर अमिट स्याही का निशान लगा हुआ है या नहीं, और तब नाखून के मूल के ऊपर अमिट स्याही का निशान लगाता है। और यह मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर का प्रभारी माना जाता है। ये यहाँ पर ये लाइन में स्पष्ट रखा है कि जो द्वितीय मतदान अधिकारी है ये मतदाता रजिस्टर का प्रभारी माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो द्वितीय मतदान अधिकारी ही होगा। साथियों, ये आपके जो प्रश्न थे जिन पर आपको डाउट था और हमारे कई साथियों ने इन प्रश्नों को पूछा था, और बोर्ड की बुक के अनुसार बिल्कुल मैंने रिसर्च के माध्यम से आपको ये उत्तर हैं वो प्रोवाइड करवाए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, अपने साथियों को भी शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो भी आपके सामने आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आपके डाउटफुल क्वेश्चन हैं, किसी भी प्रश्न पर आपको डाउट है, वो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पिन कर दीजिएगा। बिल्कुल प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से रिसर्च के साथ हम उस प्रश्न का आपको उत्तर है वो देने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को वॉच पूरा जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।